मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शततं स्मरामहे। जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव। मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका हमारा अमृतम टीवी चैनल में सहृदय स्वागत है, सहृदय अभिनंदन है। देखिए, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ अहंकार भी पनपता है। और अहंकार को दूर करने के लिए मात्र और एकमात्र हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं। तो उसी की कथा के अनुरूप आज हम जानेंगे कि हनुमान जी ने कैसे महापराक्रमी महाबल रावण का कैसे अहंकार को दूर किया था, तथा महान धनुर्धर विश्व विजेता महान धनुर्धर अर्जुन के अहंकार को कैसे दूर किया था। तो एक समय की बात है मित्रों, त्रेता युग का समय था। प्रतिदिन युद्ध चल रहा था। श्री राम जी की सेना तथा रावण की सेना में प्रतिदिन युद्ध होते रहता। एक दिन क्या हुआ कि संध्या शंखनाद होने के बाद युद्ध जो है विराम हुआ। युद्ध विराम होने के बाद रावण आया अपने महल में, और अपने महल में आकर के सोचने लगा कि ये वानर जब तक रहेगा राम की सेना में, तब तक मेरी सेना का अंत होते रहेगा। अतः इस वानर को अतः इस वानर का अंत करना बहुत जरूरी हो गया है। आज सोच विचार करते करते रात्रि काल रावण सो गया। प्रातः काल जैसे हुआ प्रातः काल जैसे हुआ उसी समय हनुमान जी को रावण ढूंढने लगे, और ढूंढते हुए जंगलों में जाने लगा। जंगल में जैसे रावण गया तो दूर से एक ध्वनि सुनाई दे रही थी रावण को, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। इस ध्वनि को सुनते हुए रावण ध्वनि की आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो हनुमान जी हैं बरगद वृक्ष के नीचे अपने राम धुन में मगन थे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। इसका समय रावण जब हनुमान जी को देखते हैं तो रावण भी नीचे आसन के मुद्रा लगा करके बैठ गए, और आसन के मुद्रा लगा करके रावण भी राम जी का नाम जपने लगे। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जैसे ही हनुमान जी का आंख खुली, उसी समय क्या देखते हैं हनुमान जी महाराज कि रावण जो है सामने बैठ के राम जी का नाम का सुमिरन कर रहे हैं। तब तुरंत हनुमान जी बोले कि हे रावण, जब तुम्हें राम का नाम इतना प्रिय है तो राम जी से दुष्टता क्यों मोड़ ली है, शत्रुता क्यों पाल रखी है। कृपा करके माता जगत जननी जानकी मैया को प्रभु को लौटा दो, तथा तुम मेरे प्रभु के शरण में चले आओ। तब रावण ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस भजन के माध्यम में प्रसन्न हो गया था, मग्न हो गया था, तभी मैं खो गया था। और रही बात शत्रुता की, तो राम से मेरा शत्रुता मैंने मोड़ ली है तो मेरा मरते दम तक शत्रु ही रहेगा। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों चले आए, मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों चले आए। तब रावण ने बताया कि तुम्हारे ही कारण हनुमान, मेरी सेना जो है दिन प्रतिदिन घटने लगी है, इसलिए आज मैं तुमसे एक शर्त रखने जा रहा हूँ। क्यों, बताओ, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे। हनुमान जी ने भी कहा, हाँ ठीक है भाई, तुम जो शर्त रखो मैं वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब रावण ने कहा कि आज एक एक मुक्के की शर्त हो जाए। अगर तुम मेरे मुक्के से पृथ्वी पर गिर गए तो आज के बाद तुम युद्ध में हिस्सा नहीं लेना। और हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम रावण मेरे एक मुक्के से गिर गए तो तुम युद्ध में हिस्सा नहीं लेना, तुम राम जी के शरणागत हो जाना। दोनों ने शर्त रखी, हनुमान जी रावण ने, तथा अब मुक्के की शर्त की बारी आई। तब मुक्के मारने, हरिओम,
मुक्के मारने की जब बारी आई तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे रावण, सबसे पहले तुम मुक्का मारो, तुम मुक्का मारो। तब रावण ने कहा नहीं नहीं, तुम पहले मुक्का मारो। तब हनुमान जी ने सोचा कि मैं कहीं मुक्का मार दूं तो तुम मुक्का मारने के काबिल भी रहोगे भी कि नहीं भी रहोगे, इसलिए तुम पहले मुक्का मारो। तब रावण को सोच लगा, अच्छा लगा कि हाँ, मैं ही पहले मुक्का मारता हूं, और क्योंकि मेरे मुक्के मारने के बाद इसका तो अंत ही हो जाएगा, तो ये मुक्का मारने के काबिल नहीं बचेगा। तब रावण ने अपना 10 सिर तथा 20 भुजा को प्रकट किया। 10 सिर 20 भुजा को प्रकट करने के बाद हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए, और रावण जो है अपने 20 भुजाओं की शक्ति को एक हाथ की शक्ति में लाए और एक मुक्का हनुमान जी के सीने पे मार दिए। जैसे सीने पे मारे रावण जो है, तब हनुमान जी जस के तस, न हिले न डुले, न गिरे, न कुछ हुआ उनको। रावण ने पूछा, क्यों, कुछ हुआ हनुमान? हनुमान जी ने बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। रावण बोले, कुछ तो लग रहा होगा, बेहोशी चक्रासी टाइप का, मूर्छित होना, इस तरह का कुछ तो लग रहा होगा। हनुमान जी बोले, नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। रावण बड़े चकित रह गए, रावण बड़े चकित रह गए। अब रावण हनुमान जी ने बोला अब हनुमान जी ने बोला कि रावण, अब मुक्के मारने की बारी मेरी है, तुम रेडी रहना मेरे मुक्के के मार से। तो उसी समय रावण बोला, ठीक है हनुमान, अब मैं रेडी रहता हूं तुम्हारे मुक्के के प्रहार खाने के लिए। तब हनुमान जी ने जैसे ही मुक्का उठाया, हनुमान जी ने जैसे मुक्का उठाया है, दुनिया, पूरी धरती हिल गई, धरती हिलना शुरू हो गया। तीनों लोक के जो देवता हैं कांपना शुरू कर दिए। ब्रह्मा, भगवान शंकर के नेत्र जो ध्यान तपस्या में लीन थे वो खुल गए। जैसे खुले हैं वैसे तुरंत सृष्टि को ब्रह्मा जी ने पल भर के लिए रोक दिया, पल भर के लिए रोक दिया। और हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान, आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप जानते हैं आप यह क्या करने जा रहे हैं? आप जानते हैं कि आप अगर एक मुक्का मार दिए रावण को, एक मुक्का मार दिए रावण को, तो रावण का अंत तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत रावण का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रभु की लीला जो है, जो लीला अवतार के लिए श्री राम जी पृथ्वी पर आए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए हे हनुमान, तुम उसको मुक्का मत मारना। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा जी, नहीं ब्रह्मा जी, इसने कहा है कि मुक्का मुझे भी तो इसने मारा मुक्का, मैं भी अपना मुक्का रावण को दूंगा, एक मुक्का तो लगाऊंगा रावण को। तब रावण ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया हनुमान जी को। तब हनुमान जी बोले, कुछ ना सही, कम से कम इसको मजा तो चखाना पड़ेगा। तब तब हनुमान जी ब्रह्मा जी को बोले कि हे परम पिता, कुछ न सही तो थोड़ा सा तो इसको मुझे मजा सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तब हनुमान जी सीधा मुक्का को उठाए हैं, अब मुक्का को मारे नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराए हैं। किसके? रावण के सीने में स्पर्श कराए हैं कि ले जा रावण, ऐसे करके, ऐसे छुए बस है मुक्के से। रावण जो है धड़ाम से दूर जा गिरा, और दूर जा गिरने के बाद मूर्छित हो गए। अब मूर्छित होने के बाद रावण को जब कुछ देर बाद जब होश आया है, तब जाकर के क्या देख रहा है रावण जो है कि उन्हीं हनुमान जी को अपने इष्ट देव प्रभु श्री शिव शंकर के रूप में देख रहे हैं, तथा उनका स्तुति कर रहे हैं। रावण जो है ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आज आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि शंकर सुवन स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। तो ऐसे ऐसे जब जब बल पराक्रम की बात आती है,
तब तब श्री हनुमान जी की बात अवश्य आती है। तो ठीक इसी प्रकार से अर्जुन को एक बार अपने धनुर्विद्या पर अहंकार आ गया था। जब रामेश्वरम में अर्जुन पहुंचे और अर्जुन पहुंच करके देखे कि इतने बड़े रामेश्वरम, इतने बड़े जो सागर हैं, इस सागर पर राम जी अगर चाहते तो इतने बड़े धनुर्धर थे राम जी महाराज, तो धनुष की बाणों पर सेतु बना करके अपने वानर सेना को पार करके ले जा सकते थे। उसी समय एक बंदर वहां पर, स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज थे वो जो बंदर थे, एक बंदर वहां पर बैठा हुआ था, अर्जुन की बातों को सुन रहा था। और अर्जुन की बातों को सुन करके वो बंदर बोल पड़ा कि हे महान धनुर्धर अर्जुन, राम जी चाहते तो बाणों की सेतु निर्माण कर सकते थे, किंतु राम जी जानते थे कि हम बंदर तथा हमारे राम जी की सेना जितनी थी वो सब के सब बाणों की सेतु पर खरा नहीं उतर पाएंगे, बाणों की जो सेतु है वह टूट जाएगी। इसलिए राम जी ने पत्थर का सेतु का निर्माण का सहारा लिया। तब अर्जुन बोले कि क्या बात करते हो बंदर राज, वानर राज, अगर मैं चाहूं तो अभी तुमको अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें अपने एक बाण से सेतु निर्माण करके दिखा दूं। तब अर्जुन ने धनुर उठाया और धनुर उठाने के बाद तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, तुम सेतु का बाण निर्माण करके देख लो। सेतु के बाण निर्माण से मैं सिर्फ एक ही बानर 3 पग अगर चलूंगा तो मेरे 3 पग में ही यह बाणों का सेतु जो है टूट जाएगा। तब अर्जुन ने वहीं पर प्रतिज्ञा किया कि हे वानर राज, अगर तुम्हारे 3 पग से मेरी यह बाणों की सेतु टूट जाती है तो मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना धनुर्विद्या छोड़ूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन ने अपनी बाण निकाला और बाण निकाल करके रामेश्वरम में समुद्र से लेकर के लंका तक अपना बाणों की सेतु बना दिया। जैसे ही बाणों की सेतु बनाया अर्जुन ने, उसी समय हनुमान जी महाराज को कहा अर्जुन ने कि हे वानर, अब तुम इस बाणों पर चल करके देखो। जैसे हनुमान जी महाराज ने एक पैर रखा, एक पैर में थोड़ा सेतु जो है हिलना डुलना शुरू हो गया। दूसरा पैर रखा, दूसरा पैर में भी थोड़ा सा चरचराना शुरू हो गया बाणों के जो सेतु है। तीसरा पैर रखते ही वह जो सेतु है टूट गया। जैसे टूटा है वह सेतु, हल्का सा रक्त का बुलबुला समुद्र से ऊपर आया है। और रक्त का बुलबुला जैसे समुद्र के ऊपर आया है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन दोनों के सामने प्रकट हुए और दोनों के सामने प्रकट होकर के बोले कि हे हनुमान तथा हे अर्जुन, तुम दोनों की बात की मान रखने के लिए मैं कच्छप रूपी अवतार लेकर के नीचे इस बाणों की सैया के नीचे था। यह जो बाणों की सेतु है इसके नीचे मैं बैठा हुआ था, ताकि हे अर्जुन तुम्हारे बात के मान रखने के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर लूं और तुम्हारा यह जो बाणों की सेतु है वह टूटने ना पाए। तथा हे हनुमान, तुम जब इसके ऊपर वजन रखो, अपना साहस रखो, वजन रखो, पूरा बल, तब यह टूटने ना पाए। किंतु हे हनुमान, मैं कितना चाह कर भी यह टूट गया। तब हनुमान जी महाराज ने क्षमा मांगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था कि इसके नीचे आप थे। अगर मैं जानते रहता तो मैं अपने प्रभु के नीचे कभी भी पैर नहीं रखता, कभी भी इन बाणों की सेतु पर पैर नहीं रखता। तब जाकर के अर्जुन को एहसास हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह वानर कोई और वानर नहीं है, यह वही स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज हैं, जो त्रेता कालीन युग में मेरे साथ में मेरे सेवक बन करके रावण का संहार करने को आए थे। इसलिए हे अर्जुन, आज के बाद इनसे कभी भी कोई भी प्रतिज्ञा मत करना। और तब अर्जुन जी महाराज ने कहा कि हे महाबली श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज, कृपा करके हमें क्षमा कीजिए,
तथा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए प्रभु। और महाभारत कालीन युद्ध होगा, उस महाभारत कालीन युद्ध में हमेशा आप मेरे रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में लहराएंगे। ऐसे करके अर्जुन जी महाराज ने हनुमान जी से आग्रह किया। तो इस तरह अर्जुन का भी घमंड हनुमान जी महाराज ने चूर चूर किया था। अर्जुन को भी बड़ा घमंड था कि वह महान धनुर्धर है। तो ऐसे जब कभी किसी को अहंकार होता है तो हनुमान जी महाराज अहंकार दूर करने के लिए जरूर उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से शक्ति उत्पन्न होती है। और जब शक्ति आती है तो शक्ति अपने साथ साथ अहंकार भी लेकर के आती है। और जब अहंकार लेकर के आती है तो अहंकार का नाश करने वाले स्वयं साक्षात एक कौन है देव? शरवीर श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि अतुलित बल धामम, जो अतुलनीय बल, जिनके बल का कोई सीमा नहीं है, उस उतने बल हनुमान जी के पास है। हेम शैलाभ देहम, जिनका शरीर जो है पर्वतों जैसा है, पर्वतोकार के शरीर जो है हनुमान जी महाराज के हैं। धनुजवन कृषानुम, दुष्टों को मारने में सबसे आगे रहते हैं, दुष्टों को मारने में सबसे आगे रहते हैं हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे प्रमुख, ज्ञानियों में ज्ञानी, चतुर ज्ञानी, वो भी छोटे मोटे ज्ञानी नहीं, सबसे ज्ञानी और महाज्ञानी। इसलिए कहा गया है ज्ञानी नाम गुणी अति चातुर, चतुर ज्ञानी है हनुमान जी महाराज। और रघुपति भक्त रघुपति प्रिय भक्तम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान। और क्या कहा गया है हनुमान जी के बारे में कि राम भक्त के ऐसे परम प्रिय हैं कि दूत हैं कि हमेशा चरणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। सेवा ऐसा कि हनुमान जी जैसा, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी सेवा में निरंतर, भगवान श्री राम की सेवा में निरंतर हनुमान जी लगे रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी लाल जी हनुमत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा तथा कमेंट में जय सिया राम, जय वीर बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जय सिया राम, जय भवानी, हर हर महादेव।